Good morning everyone. This is the second video of chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. Paragraph number 6. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. तो आइंस्टीन ही was highly gifted in mathematics. जो आइंस्टीन था वो मैथमेटिक्स में गणित में उच्च प्रतिभा रखता था एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। और जो आइंस्टीन थी उसकी फिजिक्स में भी विशेष रुचि थी। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन था वो गणित में उच्च प्रतिभा रखता था और फिजिक्स में भी उसकी विशेष रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, तो अपना स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। तो जब उसकी स्कूली शिक्षा समाप्त हो गई उसके बाद उसने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में पढ़ने का उसने निश्चय किया। ज्यूरिख जो कि एक प्लेस है, तो वहाँ के एक विश्वविद्यालय में उसने पढ़ने का निर्णय लिया। बट द साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the wireless mustache. लेकिन यहाँ पे राइटर करा कि केवल साइंस ही एकमात्र ऐसा विषय नहीं था जो इस लंबी मूछे वाले इस नौजवान को आकर्षित कर रहा था। मतलब उस समय केवल साइंस ही एकमात्र ऐसा विषय नहीं था जिसने इस नौजवान लंबी मूछे वालों अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रोत्साहित किया। मतलब साइंस के अलावा भी जो अल्बर्ट आइंस्टीन था उसकी और सब्जेक्ट में रुचि थी। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट्स मिलेवा मारिक। और तभी उसकी एक जो सहपाठी थी जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, उसमें भी उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, उसमें भी उसकी विशेष रुचि थी। किसकी? अल्बर्ट आइंस्टीन की। whom he found to be a clever creature, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक चतुर जीव पाया। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार जो मिलेवा मैरिक थी वो एक क्लेवर क्रिएचर थी, एक चतुर प्राणी थी, और जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन की जो रुचि थी वो मिलेवा मैरिक में थी, क्योंकि जो दोनों के थॉट्स थे, विचार थे, वो मिलते जुलते थे। दिस यंग सर मीन्स मिलेवा मैरिक। यहाँ पे यंग सर किसके लिए यूज हुआ है? मिलेवा मैरिक, क्योंकि वो कहाँ की रहने वाली थी? सर मतलब जो सर्बियाई देश होते हैं या सर्बिया कह सकते हैं। दिस यंग सर हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। तो ये जो यंग सर्बिया से ये जो लड़की आई थी स्विट्जरलैंड, मतलब जो मिलेवा मैरिक थी वो सर्बिया कंट्री से बिलोंगिंग करती थी। तो वो सर्बिया से स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिख जो यूनिवर्सिटी थी वो विश्व के उस यूनिवर्सिटी में शामिल थी जहां पे महिलाएं भी पढ़ सकती थी और डिग्रियां हासिल कर सकती थी। तो जो मिलेवा मैरिक वो सर्बिया की थी, वो स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी थी वो पूरे यूरोप के उन यूनिवर्सिटीज में शामिल थी जहां पे महिलाएं भी पढ़ सकती थी और डिग्रियां प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistines। तो आइंस्टीन को मिलेवा मैरिक के अंदर उसने संकीर्ण विचारधाराओं के प्रति उसको अपना साथी दिखा दिया। मतलब जो अल्बर्ट आइंस्टीन था वो जो पुराने विचार थे, जो संकीर्ण विचारधाराएं थी, वो उनके खिलाफ था, और वो जो मिलेवा मैरिक थी उसके भी जो विचार थे, सिद्धांत थे, वो अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह मिलजुल रहे थे। दोनों के विचार मैच खा रहे थे। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। क्योंकि जो अल्बर्ट आइंस्टीन था उसका अपने परिवार में और ज्यूरिख विश्वविद्यालय में जो लोग थे उनसे अक्सर उसका वाद विवाद होता रहता था। उनसे उसकी विचारधारा मैच नहीं खाती थी। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थी उसके जो विचार थे, जो थिंकिंग थे, वो उसके फैमिली वाले और जो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में जो लोग थे, जो उसके और साथी थे, उनसे अल्बर्ट आइंस्टीन के विचार नहीं खाते थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने देखा कि जो लड़की मिलेवा मैरिक, इसके और मेरे थॉट्स क्या हो रहे हैं,
मिल रहे हैं, दोनों के थॉट्स मिल रहे थे, दोनों पुराने ख्यालों संकीर्ण विचारधाराओं के खिलाफ थे, दोनों कुछ न्यू सोच रहे थे, कुछ न्यू करने की सोच रहे थे। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन का जो इंटरेस्ट है वो मिलेवा में बढ़ जाता है। द कपल फेल इन लव लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट दियर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। और फिर दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं और कहा जाता है कि उन दोनों के जो पत्र मिले हुए हैं, उन दोनों के जो पत्र मिले हुए हैं उसमें ये लिखा गया है, उन्होंने अपने जो विचार हैं, जो शब्द हैं, उसको उन्होंने विज्ञान के साथ कोमलता के साथ प्रस्तुत किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा मेरी के जो प्रेम पत्र मिले हैं उसमें जो उन्होंने शब्द लिखे, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने उसमें कोमलता के साथ साथ विज्ञान का मिश्रण प्रस्तुत किया है। क्यों? क्योंकि वो दोनों साइंस के स्टूडेंट थे, दोनों की साइंस में इंटरेस्ट थी, इसीलिए उन दोनों ने अपने उस प्रेम पत्र में प्रेम कोमलता के साथ विज्ञान का भी बहुत ही अच्छा मिश्रण किया है। अब ये बात कैसे मालूम होगी कि उन्होंने अपने प्रेम पत्र में कोमलता के साथ साइंस का भी प्रेजेंटेशन किया है, साइंस का भी मिश्रण किया है? तो रोट आइंस्टीन, क्योंकि आइंस्टाइन ने लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। क्योंकि अपने प्रेम पत्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखा है कि हम कितने खुशी और गर्व महसूस करेंगे, मैं कितना खुशी और गर्व महसूस करूंगा जब हम दोनों अपने जो सापेक्षता का सिद्धांत है इस काम को हम सफलतापूर्वक कर लेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रेम पत्र में ये मिला है, उसने लिखा है कि मैं कितना खुशी और गर्व महसूस करूंगा जब हम अपने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको हम सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे। तो इस बात का सबूत है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने प्रेम पत्र में विज्ञान का भी प्रेजेंटेशन किया है, मिश्रण किया है। In 900 at the age of 21 अल्बर्ट आइंस्टीन was a university graduate and unemployed। और सन 1900 में 21 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली एंड स्टिल ही वाज अनएम्प्लॉयड। और ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी वो क्या था, बेरोजगार था। तो 1900 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन की जो उम्र थी 21 वर्ष थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था, वो बेरोजगार था। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उसने सहायक शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। गेव प्राइवेट लेसन्स, और वो प्राइवेट लेसन दिलवाता था या प्राइवेट लेसन दिया करता था। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और अंत में जाकर उसने जो बर्न का पेटेंट ऑफिस था वहाँ पे उसने एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स, तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उसने क्या की, अपना जॉब फिक्स कर ली। तो 1900 में उसने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो बेरोजगार रहा। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने सहायक शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया। फिर 1902 में जाकर बर्न का जो पेटेंट ऑफिस था उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली या फिक्स कर ली। While he was supposed to be assessing other people's inventions, what was the work of Albert Einstein? To watch out the invention of others. अल्बर्ट आइंस्टीन का काम यह था कि वो जो दूसरे लोग जांच कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, उनकी जांच करना। टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन का काम यह था कि जो दूसरे लोग इन्वेंशंस कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, उनके आविष्कार की जांच करना। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, लेकिन आइंस्टीन गुप्त तरीके से अपने विचारों को ही क्या कर रहा था, विकसित कर रहा था। एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का जो काम था कि जो दूसरे लोग इन्वेंशंस कर रहे हैं उनके इन्वेंशंस की जांच करना, पड़ताल करना। लेकिन गुप्त रूप से जो अल्बर्ट आइंस्टीन था वो अपने विचारों को ही विकसित कर रहा था, वो अपने आविष्कार करने में लगा हुआ था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूटी ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स।
तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो उसके यहाँ पे डिस्क ड्रॉअर था, जो मेज की हम कह सकते हैं कि दरार थी, उसको मजाक के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कह दिया था, सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र का विभाग के नाम दे दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो डिस्क ड्रॉअर था उसको उसने मजाक में क्या नाम दे दिया था, सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र का विभाग। उसने अपने उस कमरे को भौतिक शास्त्र विभाग का नाम दे दिया। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। तो 1905 में जो पेपर निकला था, तो उसकी जो सबसे फेमस लेख था वो क्या था, आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का सापेक्षता संबंधी सिद्धांत। तो 1905 का जो पेपर था उसकी जो सबसे प्रसिद्ध लेख था, जो सबसे प्रसिद्ध फेमस पॉइंट थी वो क्या था, आइंस्टीन, मतलब 1905 में आइंस्टीन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है यह भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो गया। सारे न्यूज़पेपर में अल्बर्ट आइंस्टीन छा गए, उनकी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो पूरे न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो गई। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मीन्स सापेक्षता संबंधी सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन फेमस हुआ, जो कि 1905 में न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जो टाइम और जो दूरी है वो अपने आप में स्वतंत्र चीजें नहीं हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थ्योरी थी, इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो यह कहती थी कि जो समय और दूरी है ये दोनों आप में स्वतंत्र नहीं है, ये दोनों स्वतंत्र चीजें नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी if one of them has been moving very fast relative to the other। तो इनके अनुसार कि जो समय और दूरी है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। क्यों? यदि दो एक्यूरेट क्लॉक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि दो जो एक्यूरेट क्लॉक्स है वो दोनों घड़ी सही टाइम नहीं दिखाएंगी। यदि दो घड़ी हैं वो दोनों घड़ी एक साथ एक लंबी यात्रा तय करती हैं, वो दोनों घड़ी एक साथ एक लंबी यात्रा तय करती है, और लंबी यात्रा तय करने के बाद यदि एक घड़ी की जो रफ्तार है वह दूसरी घड़ी से तेज चल रही हो तो वो दोनों घड़ी एक्यूरेट टाइम नहीं दिखाएगी। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती थी। जो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो कहती थी कि समय और दूरी स्वतंत्र नहीं है। क्यों? तो यदि दो एक्यूरेट क्लॉक है और यदि वो दोनों एक्यूरेट क्लॉक एक साथ एक लंबी यात्रा तय करे और उसमें से जो एक घड़ी है उसकी जो गति है, उसकी जो रफ्तार है वो दूसरे की तुलना में तेज हो, तो वो दोनों जो घड़ी है वो दोनों एक्यूरेट या उचित समय नहीं दिखाएंगी। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसी से संसार का सबसे फेमस फार्मूला, सूत्र निकला, जो कि मास और एनर्जी, जो कि द्रव्य और ऊर्जा है, इन दोनों के संबंधों को दिखाता है, इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है उसको शो करता है। तो इसी से संसार का जो सबसे फेमस फार्मूला है, सूत्र, जो कि मास और एनर्जी के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको दिखाता है, वो निकला। और वो फार्मूला क्या है? E = mc²। तो ये हमारा फार्मूला है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। जब अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स के जो कठिन परिस्थितियां थी उनको सॉल्व कर रहा था,
When Albert Einstein he was busy in solving the most difficult question of physics, जब अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स की जो कठिन प्रॉब्लम थी या जो कठिन परिस्थितियां थी या जो कठिन प्रश्न थे उनको सॉल्व करने में जुटा हुआ था, उसी समय जो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो प्राइवेट लाइफ थी, निजी जीवन था, वो भी स्पष्ट होने लगी। अल्बर्ट आइंस्टीन जब फिजिक्स की जो प्रॉब्लम थी, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, उनको वो सॉल्व करने में लगा हुआ था, उसी समय अल्बर्ट आइंस्टीन का जो निजी जीवन था वो स्पष्ट होता जा रहा था, वो और भी क्लियर होता चला जा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। जो अल्बर्ट आइंस्टीन था वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहता था, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ थी वो उसके खिलाफ थी। Albert Einstein he decided that he would marry to Mileva after finishing his studies, but his mother was against it. अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहता था, लेकिन जो आइंस्टीन की माँ है वो इस शादी के खिलाफ थी। Why was he against the marriage? अब सवाल ये उठता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ मैरिज के खिलाफ क्यों थी? She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ ने सोचा कि ये जो मिलेवा है ये अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी है, और 3 साल बड़ी मतलब ये इसके लिए ओल्ड है, ये बूढ़ी है। क्योंकि जो मिलेवा थी वो अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा किसी अपने उम्र की बड़ी लड़की से शादी करे। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ मिलेवा को पसंद नहीं करती थी। एंड व्हाट वाज द सेकंड रीजन? और दूसरा रीजन क्या था? शी वाज आल्सो बोदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ थी वो मिलेवा की जो बौद्धिक क्षमता थी उससे भी परेशान थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ जानती थी कि जो मिलेवा है बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है, तो उसकी वो इंटेलिजेंस बुद्धि से भी क्या थी? परेशान थी कि ये इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो ये मेरी बात नहीं मानेगी। और जो भी सास रहती है चाहती कि घर में उनकी ही चले। सी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ ने कहा कि वह सी इज ए बुक लाइक यू। अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ ने कहा कि वो जो मिलेवा है वो भी तुम्हारी तरह पुस्तक के समान है। अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ ने कहा बेटा जो मिलेवा है ना वो भी तुम्हारी तरह एक पुस्तक के समान है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी शादी को, अपने मैरिज को स्थगित कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। और अंत में जाकर ये जो पेयर था, कपल था, अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा मैरिक ने अंत में जाकर 1903 में जनवरी में शादी कर ली, और फिर दोनों को 2 बेटे भी हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। लेकिन कुछ साल बाद जो अभी इन दोनों की शादी थी वो लड़खड़ाने लगी। कुछ सालों बाद दोनों के बीच क्या हुआ? मन मुटाव होना शुरू हो गया। मीनवाइल मिलेवा वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब जो मिलेवा थी वो धीरे धीरे अपनी जो बौद्धिक क्षमता थी उसको खोना शुरू कर दी, और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन चुकी थी, वो एक दुखी गृहिणी बन चुकी थी। अब जो मिलेवा है वो धीरे धीरे शादी तो हो गई, दोनों की 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन अब जो मिलेवा है वो धीरे धीरे अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसको खोने लगी, और वो एक दुखी हाउसवाइफ बन गई। तो जिससे अब जो दोनों की शादी है वो लड़खड़ाने लगी, मनमुटाव शुरू होने लगे, झगड़े शुरू होने लगे। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, काफ़ी साल लगातार लंबे झगड़े के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919। तो उन दोनों का काफ़ी लंबे समय तक झगड़ा होता रहा। काफ़ी लंबे समय तक के झगड़े और मन मुटाव के बाद उन दोनों ने क्या किया? 1919 में एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। तो व्हेन डिड अल्बर्ट आइंस्टीन डाइवोर्स? अल्बर्ट आइंस्टीन डाइवोर्स कब दिया? इन 1919 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया? डाइवोर्स दिया।
आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और 1919 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी पत्नी मिलेवा को तलाक दिया, और उसी साल अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी मौसी की लड़की एल्सा से शादी कर ली। उसी ईयर अल्बर्ट आइंस्टीन ने तलाक दिया अपनी वाइफ को, और उसी साल उसने अपनी मौसी की लड़की एल्सा से शादी कर ली। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एवरीवन।